तो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल ब्रिज टेक्स में दोस्तों हार्दिक स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि दोस्तों यहाँ पर देखिए, मैं आपको अभी जो है पॉलिटी का क्वेश्चन आरटीआई जो कॉपी जो दोस्तों सीडीपीओ का है, मैंने लोड कर दिया है। उसमें मैंने अभी चर्चा किया गवर्नर का जो रोल था। दूसरा क्वेश्चन जो दोस्तों मैं रोल करने जा रहा हूँ, दूसरा दोस्तों अपलोड दोस्तों, वो है कि क्या आप इस विचार से सहमत हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं सवाल आपको दिखाऊंगा, लेकिन इसके पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर मैं दोस्तों अपना अब मैं जैसा कि अपने दोस्तों बताया था कि देखिए 63 मेंस की मेरी मार्क्स शीट है दोस्तों। यहाँ पर देखें कि देखिए दोस्तों, यहाँ जनरल जीएस स्टडीज 2 में दोस्तों 162 मार्क्स आया दोस्तों। ये अगर इसमें अगर आर्ट्स, चूंकि आर्ट्स सवाल रहते हैं दोस्तों, अगर इसमें भाग देंगे तो एवरेज नंबर जो 20 प्लस आएगी, 20.25, यानी दोस्तों अगर 21 नंबर दोस्तों। तो ट्रेंड ये थी कि 63 से पहले आपको जीएस 2 में बहुत अच्छे नंबर मार्क्स आते थे दोस्तों, जीएस 1 के कंपेरेबल। अगर जीएस 1 में अगर 190 के आसपास 200 आ रहा है, तो जीएस 2 में भी दोस्तों आते थे 190, 200 प्लस भी दोस्तों किसी किसी को आए हैं दोस्तों। लेकिन वर्तमान में क्या हो रहा है दोस्तों कि 63 के बाद से है जो 64, 63 के बाद, यानी दैट इज 64 से लेकर के अभी तक जो स्थिति ये हो गई दोस्तों कि मैक्सिमम जो है, जो बेहतर से बेहतर लिख रहे हैं उनको 18 नंबर मिल रहा है, 18, 19 मैक्सिमम दोस्तों। 20, 22 तो मैंने कहीं देखा नहीं है दोस्तों, बहुत मुश्किल से रेयर में आपको दिखाई देंगे दोस्तों। तो दोस्तों आप देखिए कि 63 में मुझे भी लगभग, चूंकि मैंने आरटीए कॉपी दोस्तों उस वक्त नहीं मंगाई थी, तो मुझे कोई आइडिया नहीं है कि किस प्रश्न में मुझे कितना नंबर मिले हैं। लेकिन एवरेज अगर 21 नंबर आसपास दोस्तों रखा जाए, देखिए 20 प्लस, तो उस वक्त 20 नंबर मिलते थे। लेकिन वर्तमान जो स्थिति है दोस्तों कि 18 नंबर अगर आपको मिलता है तो बहुत अच्छा स्कोर कहा जाता है दोस्तों। पॉलिटी और दोस्तों साइंस टेक और इवन दोस्तों इकोनॉमिक्स में भी एवरेज नंबर ही मिल रहा है दोस्तों। हालांकि मुझे दोस्तों 66 बीपीएससी जो सीडीपीओ का हुआ था दोस्तों, सॉरी दोस्तों, 66 बीपीएससी का जो मेंस हुआ था उसमें मुझे 38 में 24 नंबर प्राप्त हुए हैं। दो सवालों में दोस्तों 24, 24 और 21 मुझे मिले हैं। उसका मैंने एक आर्टिकल कॉपी लोड कर दिया है, जिसको उसको आप जाकर देख सकते हो दोस्तों। हाँ दोस्तों, देखिए अब आते हैं दोस्तों सवाल की तरफ। दोस्तों देखिए, जो सवाल जो दूसरा था दोस्तों पॉलिटी का, यहाँ पर देखिए ये सवाल था कि डू यू एग्री। दोस्तों थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं दोस्तों। सवाल ये था कि डू यू एग्री विद द व्यू दैट द डिजायर ऑफ पोस्ट रिटायरमेंट जॉब्स बाय जजेस इन्फ्लुएंसेस प्री रिटायरमेंट जजमेंट्स। 38 नंबर का सवाल था दोस्तों। इसका हिंदी दोस्तों क्या है कि क्या आप इस विचार से सहमत हैं कि सेवानिवृत्ति के बाद जजों द्वारा नौकरी की इच्छा सेवानिवृत्ति के पूर्व निर्णयों को प्रभावित करती है। दोस्तों आपको पता है, आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारे सीजीआई के पूर्व जज थे दोस्तों, हाँ दोस्तों, जो सीजीआई उसमें मैंने कॉपी में लिखा दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि मैंने 3-4 जजों का उदाहरण दिया है कि वो अपने रिटायरमेंट के मैंने 6 महीना भी पूरा नहीं हुआ दोस्तों कि 6 महीने वो क्या किए हैं कि वो कोई ना कोई सरकार में पद प्राप्त कर रहे हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से सवाल यहीं से बनाया दोस्तों कि क्या आप इस विचार से सहमत हैं कि सेवानिवृत्ति के बाद जजों द्वारा नौकरी की इच्छा सेवानिवृत्ति के पूर्व निर्णयों को प्रभावित कर सकती है दोस्तों। इसी पर सवाल है दोस्तों। हाँ दोस्तों, देखिए रंजन गोगोई जो है हमारे सीजीआई थे दोस्तों, तो मुख्य सीजीआई थे दोस्तों, मुख्य जो है क्या बोला जाता है दोस्तों, मुख्य न्यायाधीश। उन्होंने अभी उनका दोस्तों रिटायर हुए थे, 6 महीने में हुआ था कि उनको क्या बना दिया दोस्तों, राज्यसभा का दोस्तों मनोनीत सदस्य बना दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो इसी पर जो है प्रश्न चिन्ह उठना शुरू हो गया दोस्तों। उसी तरह अल्तमस दोस्तों, अल्तमस कबीर नहीं दोस्तों, ये नहीं थे दोस्तों, देखिए उनका मैं नाम दोस्तों ही भूल रहा हूँ, देखिए कॉपी में मैंने लिखा है। आप ध्यान देंगे कि ये सब इनके चलते क्या हुआ दोस्तों, जो केरल के राज्यपाल है दोस्तों, इसके चलते क्या हो रहा है दोस्तों कि जो लोग क्या होने वाला है दोस्तों, ये जो जुडिशरी पर धीरे धीरे दोस्तों भरोसा धीरे धीरे कम होने लगा कि क्या ऐसा तो नहीं है कि जुडिशरी जो है कार्यपालिका दैट इज गवर्नमेंट से मिली हुई है और जो निर्णय को प्रभावित करके सरकार के पक्ष में फैसला देते हैं ताकि उनको सेवानिवृत्ति के बाद जो है प्लम पोस्ट मिले दोस्तों। तो इसी पर दोस्तों सवाल है दोस्तों। तो आप देखिए, अब इसका मैं दोस्तों अब आंसर आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि मैंने क्या लिखा था दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं, कॉपी में देखते हैं दोस्तों। हाँ दोस्तों, हाँ, पी सदाशिवम दोस्तों, आपको पता है कि केरला के जो गवर्नर थे दोस्तों, पी सदाशिवम जो थे वो बना दिए गए थे, जो रिटायर हुए थे कहाँ से, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, पी सदाशिवम साहब से दोस्तों। चलिए अब दोस्तों अब कॉपी की तरफ आते हैं। यहाँ पर देखिए, देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है कि भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई पर आरोप लगा कि वे राम मंदिर विवाद पर सरकार के अनुकूल फैसला दिए हैं, जिसका इनाम उन्हें राज्यसभा के मनोनीत सदस्य के रूप में मिला। ऐसा कुछ आलोचक दोस्तों कहता है, इसमें मेरा कुछ नहीं कहना दोस्तों। ये कभी भी आप इस तरह का अगर आंसर परीक्षा में लिखते हैं तो आप किसी न किसी आलोचक का जरूर आप लोग एंगल लीजिए, आप डायरेक्ट मत बोलिए दोस्तों, क्योंकि आप सरकार का पार्ट बनने जा रहे हैं, आप इस तरह का आरोप लगाने के लिए अधिकृत नहीं है दोस्तों। तो आप बोल सकते हैं कि कुछ आलोचक जो है ऐसा उनका कहना है कि रंजन गोगोई पर आरोप लगा कि वे राम मंदिर विवाद पर सरकार के अनुकूल फैसला दिए हैं, जिसका इनाम उन्हें राज्यसभा
ये 1910 के रूप में मिला दोस्तों। उसी प्रकार के अन्य उदाहरण दोस्तों, मैंने उदाहरण यहाँ लिखा दोस्तों, आप देख सकते हैं, यहाँ पाएंगे दोस्तों। एक मिनट दोस्तों, हाँ हाँ दोस्तों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि हाँ, उदाहरण के लिए दोस्तों, यहाँ पर उदाहरण के लिए लिखा है कि एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश, दोस्तों यहाँ केरला होना चाहिए, मैंने केरल के राज्यपाल पी सदाशिवम को बनाया गया था दोस्तों, कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश को रिटायर होते ही सरकार ने केरल का राज्यपाल बनाया, यानी पी सदाशिवम को दोस्तों 4 महीना, जो यहाँ पर लिखा हुआ 4 महीना यहाँ पर लिखे दोस्तों, 4 महीने के अंदर ही मैंने रिटायर हुए थे, अभी 4 महीना हुआ था मतलब, लेकिन उनको क्या पी सदाशिवम को क्या कर दिया दोस्तों, केरल का गवर्नर बना दिया गया दोस्तों। उसी तरह दूसरा उदाहरण, वर्तमान में जो तत्कालीन जब परीक्षा दोस्तों हो रहा था, उस वक्त राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन पूर्व न्यायाधीश हैं, जो खुले मन से प्रधानमंत्री की प्रशंसा की है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अरुण कुमार मिश्रा दोस्तों थे, तो उन्होंने प्रधानमंत्री को खुले मन से प्रशंसा की थे, तो इस पर भी आरोप इस तरह लगेंगे ही दोस्तों, कि जब कोई जज जो है अगर इस तरह बड़ाई करते हैं सरकार की या प्रधानमंत्री की दोस्तों, तो लोग जो है आलोचक है उनको दोस्तों आलोचना करेंगे ही, उसको शक की निगाह से देखेंगे। तो उसी तरह दोस्तों, कई रिटायर्ड न्यायाधीशों को सरकार आयोगों, अधिकरणों, कमीशन एंड ट्रिब्यूनल्स, एनजीटी जिसे एग्जांपल लिखा हूं दोस्तों, अन्य अधिकरण का अध्यक्ष तथा सदस्य बनाती है दोस्तों, ऐसा परंपरा है दोस्तों। अभी हाल ही में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यू ललित वर्मा, उस वक्त दोस्तों, अभी तो वर्तमान समय कौन है, वाईवी चंद्रचूड़ है दोस्तों, लेकिन उस वक्त जब परीक्षा हो रही थी दोस्तों, उस वक्त मुख्य न्यायाधीश यू ललित पर आरोप लगा कि उन्होंने सरकार के निर्णय के पक्ष में फैसला देकर सरकारी इनाम पाना एक मिनट चाहते हैं। गरीब सभा, हाँ दोस्तों, ये जो यू ललित साहब ने फैसला दिया था, ईडब्ल्यूएस जो को मिला था दोस्तों, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस जो है दोस्तों मिला था, उसमें 10% रिजर्वेशन, गरीब सवर्णों का 10% आरक्षण दोस्तों मिला था, तो उसमें आरोप लगा था कि ये जो है सरकार के पक्ष, चूंकि सरकार का ये योजना थी कि ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दिया जाए, तो उसमें दोस्तों इन पर कुछ आलोचक ऐसा आरोप लगाते थे कि 10% आरक्षण का फैसला पक्ष में मैं बोल दिया था कि नहीं ठीक है, जस्टिफाइड है, कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, तो इस पर दोस्तों यू ललित पर भी आरोप लगा था दोस्तों। इस प्रकार मैंने लिखा दोस्तों कि उपयुक्त कदमों से जनता का विश्वास न्यायपालिका तथा सरकार पर कम होता है दोस्तों, इससे निम्न चुनौतियां समस्या हो सकती है दोस्तों। क्योंकि सवाल दोस्तों क्या था, फिर से सवाल देखते हैं दोस्तों, कि सवाल फिर से देखते हैं क्या था दोस्तों, कि क्या आप इस विचार से सहमत है कि सेवानिवृत्ति के बाद जजों द्वारा नौकरी की इच्छा सेवानिवृत्ति के पूर्ण प्रभावित करते हैं। दोस्तों आपको पता है कि अगर आप जज हैं, चीफ जस्टिस हैं और सुप्रीम कोर्ट के, और आप कुछ आपको बाद में नौकरी की इच्छा लालच हो गई कि नहीं, हमको जब तक मरे नहीं तब तक कुछ ना कुछ पोस्ट बने रहे, तो इसके लिए हो सकता है कि दोस्तों ऐसा आलोचना कहना है कि जो है फेवर में सरकार के फैसला देते हैं। तो दोस्तों इस कदम से दोस्तों चुनौतियां क्या क्या आ सकती है दोस्तों, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि उपरोक्त कदमों से जनता के विश्वास दोस्तों न्यायपालिका तथा सरकार पर कम होता है, इसे निम्न चुनौतियां समस्याएं हो सकती है दोस्तों। देखिए दोस्तों, समस्याएं क्या क्या हो सकती है, तो न्यायालय की स्वतंत्रता का हनन होगा दोस्तों। जैसे कि आपको पता है दोस्तों कि न्यायालय की स्वतंत्रता जो है दोस्तों, वो क्या है दोस्तों, मूल ढांचा का भाग है कि स्वतंत्र भारतीय, आपको पता है फैसला इसमें मूल ढांचा का कंसेप्ट प्रस्तुत किया गया इसमें। दूसरा कंसेप्ट दोस्तों, कूलिंग ऑफ पीरियड का पालन नहीं दोस्तों, कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए, ताकि इतना दिन के बाद ही किसी जज को पोस्टिंग देना चाहिए दूसरा। तीसरा दोस्तों, जनता का विश्वास में कमी होगा दोस्तों, जुडिशरी पर, सरकार दोनों पर, और लोकतंत्र इस तरह कमजोर होगा। और दोस्तों नियंत्रण संतुलन जो चेक्स एंड बैलेंस का, उसमें कमी आएगी दोस्तों। सरकारी निर्णयों को प्रभावित भी किया जा सकता है दोस्तों इस तरह के निर्णय से। ठीक है दोस्तों, अतः यहाँ लिखा है मैंने कि अतः स्पष्ट है कि एक कूलिंग ऑफ पीरियड रहना चाहिए। कंक्लूजन मैंने यही लिखा है कि कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए, ताकि जनता का भरोसा सरकार तथा न्यायपालिका में बनी रहे, इससे लोकतंत्र दोस्तों मजबूत होगा। दोस्तों आपको पता ही होगा कि आप लोग सहमत होंगे दोस्तों कि एक कूलिंग ऑफ पीरियड 1 साल या 2 साल का कम से कम होना ही चाहिए था दोस्तों, ताकि जो जज है जनता के ध्यान में रखते हुए फैसला दे, ना कि सरकार के फेवर में दे, और अपना पोस्टिंग जो है, पोस्ट रिटायरमेंट जो है प्लम पोस्टिंग दोस्तों पाए। जैसे गवर्नर का पोस्ट हुआ, चाहे किसी कमीशन या किसी ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष हेड चेयरमैन बन जाना दोस्तों, तो दोस्तों इस प्रकार का डिसीजन नहीं होना चाहिए, इससे लोकतंत्र हमारा कमजोर होगा, जनता का जो भरोसा है दोस्तों जुडिशरी और सरकार से कम होगा दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों देखिए, इस प्रकार देखिए मैंने लिखा है, तो और मुझे 18 नंबर यहाँ पर मिला गया दोस्तों। यानी पॉलिटी का जो 2 सवाल मैंने अटेम्प्ट लिया था दोस्तों मेंस में सीडीपीओ का, उसमें 18 मिले हैं, जो कि एवरेज से बहुत ऊपर है दोस्तों। और जो वर्तमान ट्रेंड चल रहा है उसके अनुसार बहुत अच्छा स्कोर कहा जाएगा दोस्तों। 18 नंबर आपको मिल रहा है, बहुत अच्छा है दोस्तों। नहीं तो बच्चों को 12 और 13 नंबर मिलता है दोस्तों, 9 भी मिलता है, 8 भी मिलता है दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार देखिए पॉलिटी का मेरा जो हार्टी कभी मैंने मेरा दूसरा था उस पार्ट का, उसमें आप देख सकते हैं कि मैंने कितना अच्छा से लिखा है दोस्तों, और प्रेजेंटेशन के साथ जो है 18 नंबर पाया दोस्तों। तो इस प्रकार का कंटेंट आपको भविष्य में चाहिए दोस्तों, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए दोस्तों, ताकि जो है मुझे मोटिवेशन मिलते रहे, और इसी प्रकार के आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट दे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद दोस्तों।